हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का अपने जीएस चैनल में स्वागत है। आज है 3 फरवरी 2025। दिन है सोमवार, मंडे। चलिए हफ्ते के पहले दिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला करेंट अफेयर। पहला है भारतीय तटरक्षक दिवस। यह दिवस हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। इसकी स्थापना तटरक्षक बल समुद्री सीमा की सुरक्षा, तरक्की रोकने और आपदा प्रबंधन में मदद करने के लिए की गई। 2025 में इसका 49वां दिवस मनाया गया। तटरक्षक बल का पहला महानिदेशक वी ए कामंत थे और वर्तमान में यानी कि अभी इसके महानिदेशक राकेश पाल है। आगे देखते हैं। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना कब की गई? 28 जनवरी 1950 को। और इसी साल यानी कि 2025 में इसके 75 वर्ष पूरे हुए, जिसे हीरक जयंती के रूप में मनाया जाता है। किसकी जयंती के रूप में? हीरक जयंती के रूप में। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है, जो संविधान की रक्षा करती है और महत्वपूर्ण मामलों पर अंतिम यानी कि आखिरी फैसला देती है। 28 जनवरी 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के डायमंड जुबली वर्ष के समापन समारोह में न्यायालय की उपलब्धि और कमियों पर चर्चा की। तीसरा है 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव। गोवा के पणजीकी में 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक 10वां साइंस फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है छात्रों में जिज्ञासा, वैज्ञानिक सोच और उत्सव को बढ़ावा देना। इस वर्ष की थीम है हरित क्रांति। थीम क्या है? हरित क्रांति। जो डॉक्टर एस स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित है। आगे चलते हैं। चौथा है 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इस कार्यक्रम का आयोजन 17 से 20 फरवरी को तमिलनाडु में आयोजित किया गया है, जिसमें देश भर के 1700 से अधिक पैरा एथलीट भाग लेंगे। पैरा एथलेटिक्स एक खेल है जिसमें दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते हैं, जिसमें दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, भाला फेंक, गोला फेंक आदि खेल शामिल होते हैं। यह खेल पैरालंपिक्स और अन्य विशेष प्रतियोगिताओं में आयोजित किए जाते हैं, जिसमें दिव्यांग खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। आगे चलते हैं। पांचवा है एलेक्जेंडर लुकाशेंको 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने। बेलारूस एक देश है। एलेक्जेंडर लुकाशेंको इस देश के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने हाल ही में 7वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। वह 1994 से 1994 से लगातार इस पद पर हैं और इस बार फिर से उन्होंने यह चुनाव जीत लिया, जिसमें उन्हें लगभग 87% वोट मिले। आगे चलते हैं। छठवां है आइस स्टॉप ISPOT पोर्टल की शुरुआत। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने हाल ही में एक नया
ऑनलाइन पोर्टल आई स्पॉट शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है शेयर बाजारों में आने वाली तकनीकी समस्याओं की रिपोर्ट प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करना। पहले स्टॉक एक्सचेंज और अन्य संस्थान तकनीकी गड़बड़ियों की जानकारी ईमेल के माध्यम से एसईबीआई को भेजते थे। अब वे इस नए पोर्टल के माध्यम से सीधे और तेजी से जानकारी साझा कर सकेंगे। इससे तकनीकी समस्याओं का एक केंद्रीय रिकॉर्ड बनना आसान होगा और एसईबीआई को इन गड़बड़ियों की निगरानी में मदद मिलेगी। सातवां है आईपीएस राजेश निर्वाण बीसीएएस के महानिदेशक नियुक्त किए गए। बीसीएएस का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। बीसीएस का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। बीसीएएस का कार्य है हवाई सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियों को देखना, जैसे एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच और विमानों की सुरक्षा। आईपीएस अधिकारी राजेश अब इस विभाग के प्रमुख होंगे और हवाई यात्रा के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। आगे चलते हैं। आठवां है आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे शुभांशु शुक्ला। आईएसएस का फुल फॉर्म है इंटर नेशनल स्पेस स्टेशन। आईएसएस एक अंतरिक्ष स्टेशन है जो पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में स्थित है। शुभांशु शुक्ला को यह यात्रा बहुत मेहनत और प्रशिक्षण के बाद मिली है। वह अंतरिक्ष में काम करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचेंगे। एक्सो मिशन 4 एक निजी अंतरिक्ष उड़ान है जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे, जिसमें शुभांशु शुक्ला के अलावा नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री पेगी विट्सन और पोलैंड तथा हंगरी के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल होंगे। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला है भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ए 1 फरवरी को। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी, जिसमें तटरक्षक बल समुद्री सीमा की सुरक्षा, तरक्की रोकने और आपदा प्रबंधन में मदद करने के लिए स्थापित किया गया है। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के डायमंड जुबली वर्ष के समापन समारोह के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने किस दिन न्यायालय की उपलब्धियों और कमियों पर चर्चा की? आंसर है बी 28 जनवरी 2025 को। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई, जिसे हीरक जयंती हीरक जयंती के रूप में हर साल मनाया जाता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है, जिसमें मामलों पर अंतिम फैसला दिया जाता है। तीसरा है 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है? आंसर है डी गोवा के पणजी में। 29 जनवरी से 1 फरवरी तक यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य है छात्रों में जिज्ञासा, वैज्ञानिक सोच और उत्सव को बढ़ावा देना। आगे चलते हैं। चौथा है 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है सी तमिलनाडु में। एथलेटिक्स पैरा एथलेटिक्स एक खेल है जिसमें दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते हैं।
यह कार्यक्रम 17 से 20 फरवरी को तमिलनाडु में आयोजित किया गया है, जिसमें 1700 से अधिक पैरा एथलीट भाग लेंगे। आगे देखते हैं। 5वां है, हाल ही में अलेक्जेंडर किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? आंसर है सी, बेलारूस के। अलेक्जेंडर 7वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया, यानी कि ये पिछले 6 सालों से इस पद पर हैं और इस साल ये 7वीं बार राष्ट्रपति चुने गए। अलेक्जेंडर 1994 से 1994 से इस पद पर हैं। 6वां है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एसईबीआई ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर है बी, आई स्पॉट। इसका उद्देश्य है शेयर बाजारों में आने वाली तकनीकी समस्याओं की रिपोर्ट प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित किया जा सके। आगे चलते हैं। 7वां है, राजेश निर्वाण को किस संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया? आंसर है सी, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का। बीसीएएस का कार्य है हवाई सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियों को देखना और एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच और विमानों की सुरक्षा करना। 8वां है, शुभांशु शुक्ला ने किस देश के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर से अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण प्राप्त किया है? आंसर है रूस से। चलिए अब देखते हैं वन लाइनर। पहला है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 1 फरवरी को। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के डायमंड जुबली वर्ष के समापन समारोह के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने किस दिन न्यायालय की उपलब्धियों और कमियों पर चर्चा की? 28 जनवरी 2025 को। तीसरा है, 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है? आंसर है गोवा। गोवा के पंडिचेरी में। आगे देखते हैं। चौथा है, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है तमिलनाडु में। यह कार्यक्रम किसके लिए आयोजित किया गया है? तो दिव्यांगों के लिए। पांचवा है, हाल ही में अलेक्जेंडर किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? आंसर है बेलारूस के। छठवां है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? आंसर है आई स्पॉट। सातवां है, राजेश निर्वाण को किस संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस का। आठवां है, शुभांशु शुक्ला ने किस देश के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में से अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण प्राप्त किया? आंसर है रूस से। आगे देखते हैं। 9वां है, सुनीता विलियम्स ने कुल कितने घंटे और मिनट तक स्पेस वॉक किया? आंसर है 72 घंटे 6 मिनट तक। 10वां है, बीआईएमटीईसीएच ने किस ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा को पेश किया है? आंसर है बीआईएमसीओआईएन। ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग कल के करेंट अफेयर वीडियो में डिटेल से देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर नए करेंट अफेयर वीडियो के साथ। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और डेली करंट अफेयर के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।